Hello student, welcome to official YouTube channel of AK Public School बोकारो। अब क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसका नाम है मोर ऑन एक्सेल 2013। चलिए स्टार्ट करते हैं। At the end of this chapter, you will able to create a table in design view, set the primary key, remove the primary key, add and look up a field and set the field properties. Create the queries, use the query wizard and queries design, run a query and save the queries. Create the forms using the form commands, spread the form and form wizard. Create the report using the report command and report wizard. Print a report. देखिए जो आप इस चैप्टर को समझिए, यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया हुआ है। चलिए क्या है इस पीछे समझते हैं। नाउ आई कैन क्रिएट ए टेबल इन एक्सेस। व्हाट मोर कैन वी डू इन एक्सेस? वी कैन क्रिएट क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट इन द एक्सेस। Oh, I do not know about this feature. It is okay. Let's start the chapter to know these features. देखिए क्या इसमें आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आपको कैसे आपका टेबल बनेगा, प्राइमरी कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, और आपका जो आपका क्वेरी कैसे बनाएंगे, और क्वेरी को बहुत सारे उसको फंक्शन बताएंगे, और फॉर्म बनाने का, और आपका रिपोर्ट बनाने का, और रिपोर्ट को कैसे प्रिंट आउट निकालते हैं। चलिए यहाँ पैराग्राफ में क्या दिया? बिफोर यू स्टार्टिंग टू लर्न अबाउट क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड, लेट्स रन अबाउट द अदर मेथड टू क्रिएट ए टेबल इन एक्सेस। देखिए इससे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग उसमें डाले पहले हम लोग को एक्सेस का टेबल बनाना है सबसे पहले। In this method, we first create a design on the table in the design view. Thereafter, we enter the data in the table in the data sheet view. Remember, you can only create a table in the design view, but to enter the records in the table you need to open the table in data sheet view. अच्छा देखिए आपको क्या बोला, ये मेथड क्या है कि हम लोग डिज़ाइन द टेबल, तो हम लोग डिज़ाइन व्यू बनाएंगे, लेकिन हमको उसको ओपन के लिए क्या दिखाएगा, ये डाटा शीट व्यू में दिखाएगा। चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं। क्रिएट ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू। कैसे डिज़ाइन व्यू क्रिएट होता है? We can create and modify more than one table in a database. In the previous chapters, you can create a table in a datasheet view. Let us create table in design view. देखिए इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे? डाटा शीट में ही हम लोग टेबल बनाना सीखे थे, लेकिन हम लोग डिज़ाइन व्यू में कैसे बना सकते हैं ये अब हम यहाँ सीखेंगे। इन द tables groups, दे आर टू वे टू क्रिएट ए टेबल्स। इसमें दो तरह के होते हैं। क्लिक द टेबल बटन टू ओपन ए टेबल एंड डाटा शीट व्यू, और क्लिक द टेबल डिज़ाइन बटन टू ओपन द डिज़ाइन व्यू। ठीक है, इसके लिए दो तरह के होते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या था, अब देखिए इसमें आपका ये है टेबल ग्रुप दिया हुआ है ऑन द क्रिएटिंग टेबल। हम लोग टेबल यहाँ पर टेबल डिज़ाइन को क्लिक करेंगे तो आपका टेबल डिज़ाइन आपका रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टेबल डिज़ाइन स्क्रीन कंसिस्ट ए टू पार्ट्स, फील्ड डिफाइनेशन, ग्रेड। इट अलाउ अस टू स्पेसिफाई फील्ड name and data types of the table. We can also give a optional description for each field. अब देखिए इसमें क्या है, ग्रेड टेबल में क्या आता है, हम लोग जो है नेम दे सकते हैं, डाटा टाइप हम लोग टेबल का देंगे,
और क्या रहता है ऑप्शनल, हम लोग का क्या डिस्क्रिप्शन में हम लोग बता सकते हैं इसमें अलग अलग फील्ड में। अब देखिए इसमें क्या था फील्ड प्रॉपर्टीज प्लेन, it allow us to enter more detail for each field like field size etc. The top half of the table design page consists the following of this। ठीक है, इसमें क्या होता है प्लेन में क्या होता है, ये हम लोग को इंटर डिटेल देगा, फील्ड में जो जो छुपा है, फील्ड का कितना साइज है एक्स्ट्रा है आपको दिखाएगा। इसके पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या है देखिए, फर्स्ट क्या फील्ड सेलेक्टर है, क्लिक ऑन एनी सेलेक्टर टू सेलेक्ट द फील्ड, यू कैन देन इंसर्ट ए रो अबव द सिलेक्शन फील्ड, delete a row or drag a row up or down to the reposition the field in the tables. The field selector box also identify the primary key field or on the table by displaying the primary key icon, a small picture of a key with a right pointing एरो। अब देखिए, अब बताते हैं इसमें क्या दिया। देखिए आपका ये डिज़ाइन व्यू विंडो का है, डिज़ाइन व्यू विंडो का आपका फ़ोटो आएगा जिसमें आपको टेबल बनाए होंगे। तो देखिए इसमें ये आएगा, इस टाइप का टेबल आएगा। इसमें क्या है, ये फील्ड सेलेक्टर है, हम लोग को फील्ड को जैसे यहाँ देखिए आपका प्राइमरी सीक के साथ एक छोटा सा राइट साइड एरो भी आएगा इसका हम लोग को चूज़ करने के लिए। देखिए फील्ड डिफाइन ग्रेड आएगा, ये वाला आपका ये नेगेटिव प्लेन में आएगा ये वाला। देखो फील्ड प्रॉपर्टीज प्लेन आपका ये वाला हुआ, ये वाला जो आपका ये वाला बॉक्स दिया हुआ है। देखिए फील्ड साइज दिया हुआ है, लॉन्ग है, आप न्यू वैल्यू है, फॉर्मेट है, ये आपको बहुत सारा इसमें दिया हुआ है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है फील्ड प्रॉपर्टीज है। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ है आपको बताने का। देखिए ए फील्ड नेम कैन बी अप ए 60 कैरेक्टर्स लॉन्ग इंक्लूडिंग द स्पेस, प्रेस F1 फॉर हेल्प टू ऑन द फील्ड नेम। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फील्ड नेम के हम लोग के लिए कितना 64 वर्ड दिया हुआ है, इतना नंबर होना चाहिए इसके लिए स्पेस के साथ। और या हम लोग कुछ हेल्प के लिए F1 में डाल के फील्ड का नाम चेंज, फील्ड के नाम के लिए। चलिए इसमें देखिए आपका क्या है, देखिए फील्ड नेम आया, डाटा टाइप आया है ना, हम लोग डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते तो यहाँ पर साइड में दे सकते हैं। ये आपका फर्स्ट फील्ड आया, देखिए आपका यहाँ पर डेटा बस सबको दिया हुआ है। डिज़ाइन देखें हम लोग इसमें डिज़ाइन में हम लोग टेबल से वहाँ बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है इसके आगे। फील्ड नेम इज़ द हेयर यू कैन इंटर फील्ड नेम फॉर ए टेबल यू वांट टू क्रिएट। अब फील्ड नेम में आप अपना टेबल का नाम दे सकते हैं। अब देखिए डाटा टाइप, इन दिस सेक्शन यू कैन स्पेसिफाई द टाइप्स of data that the field can be contains with you add new field in design view. It is by default design the short text data type. You can change a data type by clicking on the arrow next to the entries in the data type column. Select the distressed data typing from the list of that appears। देखिए इसमें क्या दिखाया, इसमें बताया है कि आपको जो डाटा साइज जो है फील्ड है, आपको वहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा, ये वाला जो हम इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपका शॉर्ट नेम, लॉन्ग नेम, ये आपका किस टाइप का डाटा आप चाहते हैं फील्ड में, नेम चाहिए आपको, शॉर्ट नेम चाहिए, करेंसी चाहिए, ऑटोमेटिक नंबर चाहिए, बहुत सारा ऑप्शन आएगा। अब देखिए थर्ड क्या है, यू कैन इंटर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड इन दिस सेक्शन, इट ऑप्शनल और हैज़ नथिंग टू डू विद द टेबल। देखिए ये वाला ऑप्शन जो है, ये डिस्क्रिप्शन टेबल है, ये ऑप्शनल में आता है, आप यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं यूज़ भी कर सकते हैं।
चलिए आइए, और क्या देखिए उसके बाद क्या देखिए, हम लोग क्या एम्प्लॉय नंबर डाले हैं, उसे एम्प्लॉय नेम डाले हैं, डेट ऑफ बर्थ डाले हैं, डिसाइनेशन डाले हैं, बेसिक सैलरी डाले हैं। इसके लिए हम लोग नंबर यूज़ किए हैं, शॉर्ट टेक्स्ट में, फिर डेट और टाइम लिखे हैं, शॉर्ट टेक्स्ट लिए हैं और नंबर लिए हैं। अब देखिए इसके देख रहे हैं, ये आपका ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ है, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन है और आपका एम्प्लॉय सैलरी है। ये ऑप्शन में हम लिखे हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग बताएंगे। ये हम लोग लिख के रखे हैं, ठीक है। हम बोले ना डाटा के साइड में आपको ये वाला हम लोग डाटा लिखना है तो उसका टाइप हम लोग लिख लिए। चलिए इसके बाद क्या होता है, इन द फील्ड definition grade under the field name, the type the employee name as the first name it in the data type, select cell next to it, select the properties data type for the drop and list the appear on the click the drop and menu arrow, यानी वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा आ जाता है, एरो टाइप पर आता है। फिर क्या, नाउ टू मूव नेक्स्ट कॉलम एंड टाइप द स्मॉल डिफिनेशन अबाउट द फील्ड, यू कैन मे आल्सो लीव इन इट ब्लैंक, इट इज़ ऑप्शनल। देखिए इसको हम लोग ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं कि हम लोग एम्प्लॉय का नंबर हम लोग नहीं जानना चाहते तो हम लोग इसको एम्प्लॉय छोड़ के इसको इसमें से हम यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल में आता है। ऐड 4 मोर एम्प्लॉय नेम, date of birth, destination, and basic salary with the data types, short text, data time, short text, numbers, respectively. To set the employee name as the primary key, click the field selector and then click the design table. If you not already selected in the table group, click the primary key button and the field will be show the basic become a primary key। देखिए अब क्या है, इसको अगर हम लोग सिलेक्ट नहीं किए हैं प्राइमरी की को तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा, बाद में वो दिखाएंगे कौन सा ऑप्शन दिखाएगा, वो इस टाइप का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर जो फील्ड में पहले क्लिक करेंगे ना, नेम फील्ड नेम आया तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला प्राइमरी की का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की आ जाएगा। इसके बारे में हम बात बताएंगे प्राइमरी की क्या काम करता है। इसके 5 में पढ़ते हैं। नाउ वो क्लिक द फाइल टाइप एंड सेव, सेलेक्ट द सेव एज डायलॉग बॉक्स appear, enter the table name as employee info and click the OK. After the saving the table, you can need a open a table in a datasheet view. Click the view, drop the menu arrow in the view group and on the design tab and select the datasheet view. अब देखिए क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके बना लिए। अगर हम पूरा ये वाला पूरा हम लोग बना लिए, चलिए ये वाला ही हम लोग पूरा एग्जांपल हम लोग के बना लिए कि हम चलो यही को हम रखेंगे। तो हम लोग इसका एम्प्लॉय का नेम देंगे, कहाँ देंगे बताए, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आएगा आपका सेव एज बटन आएगा, तो हम लोग इसको एम्प्लॉय का नेम देके इन्फो करके एम्प्लॉय इन्फो करके हम लोग सेव कर लेंगे। ओके, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव होके देखिए ये सेव हो जाएगा और देखिए यहाँ पर आपका व्यू आएगा, यहाँ पर आपका व्यू आएगा। देखिए यहाँ पर एक जो व्यू आएगा ना, कहाँ पर है, ये व्यू, यहाँ पर व्यू दिया हुआ है ना, छोटा सा लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपका ये वाला एरो आएगा, इस टाइप का आएगा, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। तो हम लोग इसमें देखना चाहते हैं वहाँ से हम लोग देख लेंगे अपना टेबल। चलिए ये टॉपिक आपको मैं कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में प्राइमरी ये सेटिंग द प्राइमरी की के बारे में बताएंगे, प्राइमरी की होता क्या है और रिमूव करेंगे प्राइमरी की को और ऐड द लुक फील्ड देखेंगे। इससे पहले आपको कुछ भी डाउट होता है इस चैप्टर हमको इसमें वीडियो में कमेंट करिएगा।
अगर पहला काम आपको ये टॉपिक को अच्छे से समझना, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।